भारत में बन रहा है इलेक्ट्रिक हाईवे। जी हाँ, एक ऐसा हाईवे जिस पे फराटे भरते ही गाड़ियाँ खुद ही चार्ज हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ खुद ही चार्ज हो जाएंगी, इन्हें फ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कोई आम हाईवे तो नहीं होने वाला। दरअसल सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पर काम कर रही है और ये हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बन जाने से फ्यूल का खर्च कम हो जाएगा, इससे पॉल्यूशन भी काफी कम होगा। दोस्तों आइए बिना टाइम पास किए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे आपको क्या फायदा होगा और दुनिया में कहां-कहां इलेक्ट्रिक हाईवे पर काम चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपने ट्रेन या मेट्रो तो देखी होगी, ये भी देखा होगा कि ट्रेन या मेट्रो के ऊपर बिजली के तार लगी होती है। ट्रेन के इंजन से तार पर एक आर्म के जरिए जुड़ा रहता है, जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसी के सहारे ट्रेन चलती है। अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलने वाले व्हीकल्स भी इसी तरह बिजली से चार्ज होंगे तो आप जानकर हैरान जरूर होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में जल्द ही पहला इलेक्ट्रिक हाईवे आपको मिल सकता है। आपको बता दें कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच में बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होगी, इसमें केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनी से बात कर रही है। पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद ये देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। अगर आपको समझ न आया हो कि इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होता है तो आप बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए, एक ऐसा हाईवे जिस पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। ट्रेन की तरह इस हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर्स लगे होंगे। ट्रेन ट्रैक की तरह इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले व्हीकल्स को इन हाईवे से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ऐसे ही हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम कैसे करता है तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल दुनिया में 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पेंटोग्राफ मॉडल, कंडक्शन मॉडल, इंडक्शन मॉडल। इन मॉडलों में सड़कों के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है, लेकिन इस जुड़ाव के जरिए इस बिजली को व्हीकल में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या फिर व्हीकल में लगी बैटरीज को चार्ज करती है। वहीं कंडक्शन मॉडल में सड़क के अंदर तार लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें व्हीकल के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है तो सड़कों पर बिछे बिजली की तार से एनर्जी लेता है, जबकि इंडक्शन मॉडल में किसी तरह के तार का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल इंडियन रेलवे में पेंटोग्राफ मॉडल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वहीं माना ये भी जा रहा है कि हाईवे के लिए पेंटोग्राफ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनी से बात कर रही है और स्वीडन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वैसे स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल होते हैं उसमें हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल से भी चल सकते हैं। इसमें व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में खर्च कम लगेगा। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया है कि हाईवे में लॉजिस्टिक कॉस्ट 70% तक गिरावट आ सकती है। फिलहाल चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है। ऐसे में अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी तो चीजें सस्ती हो सकती है। ये हाईवे पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होगा। यहाँ व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती होगी और एनवायरनमेंट के लिए भी काफी हार्मफुल नहीं होगा। इससे पेट्रोल डीजल पर भी हमारी डिपेंडेंट कम हो जाएगी और महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी हुई है। इस हाईवे पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी। अगर कोई एक्सीडेंट यहाँ हो जाए तो 30 मिनट के अंदर लोगों तक मदद पहुँच जाएगी। स्वीडन ही ई हाईवे शुरू करने वाला पहला देश है। स्वीडन ने 2016 में ई हाईवे का ट्रायल शुरू कर दिया था और 2018 में पहला ई हाईवे शुरू किया।
वैसे आप भी समझ गए होंगे नॉर्मल हाईवे और इलेक्ट्रिक हाईवे में क्या अंतर होता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।